अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान खिज़र और हम लोग सीख रहे हैं HTML। इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने अब तक सीखा था कि किस तरह से टेबल्स बनाए जाते हैं HTML के अंदर, और आज हम सीखेंगे कि लिस्ट्स किस तरह से HTML के अंदर बनाई जाती हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि लिस्ट्स होती क्या हैं। इसका कंसेप्ट आप यूँ समझ लें कि आपने अगर बाज़ार से कुछ चीज़ें लेने जाना हो तो आप लोग एक पेज पर उन सब चीज़ों के नाम लिख लेते हैं, वर्टिकल में या रो में। ये क्या होती है? आपकी लिस्ट होती है। HTML के अंदर हम लोग 3 तरह की तकरीबन लिस्टें इस्तेमाल करते हैं, जो कि अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और उसके साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटेड लिस्ट्स के नाम से जानी जाती हैं। तो आइए हम लोग इन तीनों को ज़रा डिटेल स्टडी करने के लिए और ये देखने के लिए कि ये लिस्टिंग किस तरह से बनाते हैं, अपने एडिटर में चलते हैं। ये हमारे पास एडिटर है और इसमें टाइटल मैंने लिस्ट दे दिया है। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग दे लेते हैं एक, जिसमें हम लोग लिख देते हैं कि ये हमारी जो लिस्ट है ये अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके हो गया। उसके बाद हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए UL का टैग यूज़ करेंगे। UL मीन अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इस टैग के अंदर जितनी भी हमारी लिस्ट आइटम्स होंगी उनको हम लोग लिस्ट आइटम्स के नाम से पुट कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेन, ठीक है हो गया। इसी तरह से दूसरी एक और लिस्ट आइटम ले लेते हैं, मार्कर। इस तरह से एक और लिस्ट आइटम ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि बॉल पेन, ठीक है। और ये चीज़ें हैं हमारे पास। हम लोगों ने एक लिस्ट छोटी सी बना ली है, Ctrl+C से सेव करेंगे। सेव करके अपने ब्राउज़र पर इसका व्यू देखने के लिए उसे रिफ़्रेश करते हैं, और अभी आप देख सकते हैं ये बुलेट्स के साइन के साथ मेरे पास पेन, मार्कर और बॉल पेन तीनों शो हो रहे हैं, जो कि मैंने अपने लिस्ट आइटम्स में दिए थे। यहाँ पे याद रखिए, जब भी आप लिस्ट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट है जो वो आपके पास ये बुलेट्स के साइन ही शो होते हैं, मगर आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। अगर इन्हें हमें चेंज करना तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? हमारे पास इसके लिए 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम लोग इन्हें बुलेट्स के साइन रख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम रख सकते हैं वो सर्कल्स शो करवा सकते हैं। तीसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे स्क्वायर्स शो करवा सकते हैं। और चौथी चीज़, अगर हम चाहें तो हम कोई भी साइन यहाँ पे नहीं देना चाहते तो वो भी पॉसिबल है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से किया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट का दिया है, यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करना है। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आप लोग लिखेंगे डिस्क स्टाइल, सॉरी लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। लिस्ट स्टाइल टाइप लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप जिस तरह के शो करवाना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ सिर्फ सर्कल हूँ तो हम सर्कल लिख देंगे। Ctrl+S से सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, जाने के बाद इसे रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं वही बुलेट्स किस में चेंज होगी, सर्कल में चेंज हो गई हैं। ऐसे ही अगर मैं इसे चाहता हूँ कि ये सर्कल की बजाय स्क्वायर हूँ तो मैं स्क्वायर लिखूँगा, Ctrl+S से सेव करूँगा। सेव करने के बाद ब्राउज़र में आके इसे रिफ़्रेश करते हैं तो ये स्क्वायर बन जाएंगे। और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी साइन ना शो हो तो उस सूरत में फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा नो, ठीक हो गया। Ctrl+S से सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में आके इसे रिफ़्रेश करते हैं और रिफ़्रेश करते ही ये हमारे पास से ख़त्म हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया। इसके साथ जो दूसरी चीज़ है जो हम काम कर सकते हैं, या फिर जो एक और हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, वो ये है कि हम लोग क्या करें, हम लोग इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट को एम्बेडेड कर दें, ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक और लिस्ट आइटम ऐड करते हैं, लिस्ट आइटम, और उसके अंदर भी हम लोग क्या लिख देते हैं, जैसे हम लोग लिख देते हैं बुक्स, ठीक हो गया। लिस्ट आइटम के अंदर हमने क्या लिख दिया, बुक्स लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि इस बुक्स हमने कई एक लेनी, तो हम चाहते हैं ये इसी लिस्ट के अंदर आए मगर ज़रा थोड़ा सा अलग से होकर आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम लोग यूज़ करेंगे
अनऑर्डर लिस्ट का टैग UL यानी दोबारा से देंगे। देने के बाद उसके अंदर हम लोग दोबारा फिर से लिख देंगे। जैसे अब मैं जो जो बुक्स चाहता हूँ उनको मैं लिस्ट आइटम्स में नाम देता चला जाऊँगा। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैथ्स, उसके बाद इसी तरह से हम लिख देते हैं यहाँ पे लिस्ट आइटम के अंदर इंग्लिश, और इसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिस्ट आइटम के अंदर लिख देते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक हो गया। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे ये हमारी एक लिस्ट आइटम और तैयार होगी। इसे कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, सेव करके अपने ब्राउज़र पे आ जाते हैं, रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास अलग से एक और लिस्ट के अंदर लिस्ट बन चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट को क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, उससे भी उसके अंदर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर बनानी हो तो HTML में हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह से बनाते हैं। हम जल्दी आपके साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।